हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आए फॉलो होते अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो कहीं ना कहीं आज एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। हालांकि बाजार में तेजी तो थी, बट डेफिनेटली रिलायंस ने थोड़ा सा यहाँ पे अर्जेंट डाली। देखा जाए तो रिलायंस ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुका था, तो एक मुनाफा वसूली की जरूरत भी थी। उसमें हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखने मिली। बाकी आज निफ्टी को अगर किसी ने आज मदद की, आज एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया, तो कहीं ना कहीं आईटी और कहीं ना कहीं आपके ऑटो स्टॉक्स थे। देखा जाए तो ऑटो स्टॉक्स के कंपनीज के रिजल्ट, सेल्स रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आने शुरू हो चुके हैं। उसी का कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में भी। बट मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में इतने बड़े मूवमेंट के बाद, एक ओवरबॉट सिचुएशन के बाद, अगर आप आरएसआई भी देखें तो ओवरबॉट इंडिकेट होता है। ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है कि यहां पे निफ्टी थोड़ा रेस्ट के मोड में जा सकता है। कहने का मतलब है कि 400 पॉइंट की रेंज में या 200 पॉइंट की रेंज में कहीं ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। 200 पॉइंट मतलब इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 24,200 से लेकर के 24,000 की रेंज। तो वहीं पे वीकली बेसिस में देखा जाए तो 24,200 रुपए से 23,800 रुपए का रेंज। ऑलराइट, इस रेंज में थोड़ा सा वक्त बिता सकता है। बाकी देखा जाए तो डेफिनेटली लार्ज कैप स्टॉक्स काफी ज्यादा चल चुके हैं, तो उसमें थोड़ी मुनाफा वसूली की जरूरत है, तो उसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ कल शाम को पावेल की स्पीच है और उसके बाद वेडनेसडे को एफओएमसी मीटिंग भी है। तो ये बड़े इवेंट्स अलाइंड है और मेरा मानना है उससे पहले बाजार में कोई बड़ा मूव आ जाए उसके चांसेस मेरा मेरा मानना है थोड़े कमी है। तो मैं तो कहूंगा कि इंडेक्स से हट करके थोड़ा सिलेक्टिव होना शुरू करिए। कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को देखिए, जैसे कि आईटी में मिड कैप स्टॉक परसिस्टेंट, एलटीआईएम, एलटीटीएस काफी अच्छा मूव दे रहे थे। यहाँ तक कि लार्ज कैप में देखा जाए तो इन्फोसिस अच्छा कर रहा था, एंड डेफिनेटली विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया। इन स्टॉक्स को मेरा मानना है पिक करना चाहिए, वहां पे कहीं की तेजी को प्ले करना चाहिए। और दूसरा जो था ऑटो सेक्टर, जो कि काफी कम बीच में चला है, मेरा मानना है उसमें भी काफी ज्यादा जगह है। चाहे वो 4 व्हीलर सेगमेंट हो, चाहे वो एग्जैक्टली 2 व्हीलर सेगमेंट हो। 2 व्हीलर में बजाज ऑटो हो गया या हीरो मोटर्स हो गया, उनमें भी मेरा मानना है वहां से तेजी और एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। तो थोड़ा सिलेक्टिव होइए, वहां पे आप मेरा मानना है ज्यादा पैसा बनेंगे। बट डेफिनेटली अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को ही ट्रेड कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप यहाँ पे थोड़ा लेवल बेस्ड ही काम करिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए। और एग्जैक्टली देखा जाए तो अब निफ्टी के सामने जो हर्डल है वो कहने की 24,175 और 24,200 का लेवल है। देखा जाए तो 24,200 175 एक सेल जोन की तरह काम कर रहे हैं और वहीं पे निफ्टी आज अटकता हुआ दिखा। तो कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो और इसी लेवल से, इस जोन से अगर रिजेक्शन देखने को मिल जाए तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होने वाला। तो मैं तो यही कहूंगा अगर निफ्टी इस जोन में खुले, अगर अटकता हुआ दिख जाए तो ऊपर 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके वापस एक प्रॉफिट किंग प्ले करनी चाहिए और उसको प्ले करना चाहिए दोबारा 24,000 तक के लेवल्स के लिए। देखा जाए तो 24,000 के लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग इमर्ज हुई है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट बाइंग जोन की तरह भी काम करेगा। तो उन लेवल्स पे आए तो वहां से खरीदारी कर सकते हैं। एक तरह से रेजिस्टेंस से बेचो और सपोर्ट पे खरीदो, वो वाली सिचुएशन आप प्ले कर सकते हैं। कोई बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन तभी रखनी चाहिए जब निफ्टी 24,200 रुपए का लेवल होल्ड कर जाए। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर ये प्राइस सस्टेन होता है तो ये तेजी निफ्टी को 24,300 और कहीं ना कहीं 24,500 रुपए की तरफ भी ले जा सकती है फिर। ऑलराइट, हालांकि इसके लिए एक डेली क्लोजिंग का कंफर्मेशन होना जरूरी है अगर 24,200 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो। ऑलराइट, तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे 24,000 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है और आपको लगता है कि नहीं बिकवाली और कंटिन्यू हो सकती है तो 24,000 के लेवल के टूटने का वेट करें। 24,000 के नीचे अगर निफ्टी अगर स्लिप हो जाता है तो गिरावट 200 पॉइंट की हो सकती है ज्यादा ज्यादा। ये गिरावट निफ्टी को ले जा सकती है इसके 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जहां पे 23,800 के लेवल आता है जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल है, और 23,775 जो कि 10 डे में है। तो वहां तक का डाउन मूव आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, एक बड़ी रिकवरी प्ले करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है 23,900 23,800 का जोन काफी बेहतर जोन होगा, जहां से आप एक अच्छी बाइंग पोजीशन बना पाएंगे दोबारा एक बड़ी अपसाइड के लिए, बड़ी अपसाइड की एक्सपेक्टेशन में। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। बाकी निफ्टी में कोई बेरिश ट्रेंड या बेरिश मूव तभी देखने को मिलेगा जब इस जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। ये चीज मैंने वीकली एनस्टडी में भी बोली थी। तो 23,800 23,775 का लेवल टूट रहा है या डेली क्लोजिंग मिल रही है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 23,500 23,480 है, उन लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ज्यादा ही कमजोरी निफ्टी को 23,360 रुपए की तरफ भी ले जा सकती है, जो कि कहीं ना कहीं 24 जून का लो था, जहां से निफ्टी ने एक फ्रेश स्विंग लगाई है। तो ऑलरेडी निफ्टी काफी ज्यादा चला हुआ है, तो मेरा मानना है यहाँ पे या तो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में रहेगा या तो कहीं ना कहीं 23,800 के लेवल्स पे आकर के एक बड़ी रिकवरी इंडिकेट करेगा।
ऑलराइट, तो मैं एकदम से कोई बड़ी तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स उतना ज्यादा साथ नहीं दे पा रहे हैं। ऑलराइट, ऑलरेडी काफी चल चुके हैं और रिलायंस काफी ओवरबॉट है, तो वहां पे अगर थोड़ी मुनाफा वसूली आए तो मुझे लगता है निफ्टी आपको ड्रैग होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, और एचडीएफसी बैंक पे भी मेरी उतनी कन्विक्शन नहीं है क्योंकि 1700 रुपए का 1740 ऑलरेडी एक बड़ा हर्डल था और वहीं पे रिलायंस एचडीएफसी बैंक थोड़ा अटकता हुआ दिखता है। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी थोड़ा हायर लेवल से हल्की फुल्की मुनाफा देखने मिल रही है, तो अगर वहां पे अगर थोड़ी गिरावट और बढ़ती है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़े ड्रैग होते हुए आपको दिखेंगे। बट ओवरऑल लार्जर टाइम फ्रेम में जो बाजार का ट्रेंड है वो मजबूती है। ऑलराइट, बस आपको ध्यान देना है कि रेंज क्या है ओवरऑल, उसके आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आप वन डायरेक्शनल मूव की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के ऑल ओवर लेवल्स की। ठीक है, तो 24,000 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट, तो वहीं पे 23,800 आपके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। हायर लेवल्स पे 24,200 220 आपके लिए इमीडिएट हर्डल, तो उसके बाद नेक्स्ट हर्डल अगर कहीं आता है तो सीधे सीधे 24,300 और फिर उसके बाद 24,500 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, जो कि मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट की तरह भी काम करेंगे अगर निफ्टी इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाए। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी के लेवल्स की ओवरऑल। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं काफी चला हुआ है और अब एक 1000 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना यही आपके लिए एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, मतलब 53,000 का लेवल एक मेजर कॉलेटर का लेवल, तो वहीं पे इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट 52,000 के लेवल्स पे देखने मिलता है जहां पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिलती है। मेरा मानना है जब तक इस 1000 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक आप लेवल बेस्ड ही काम करके चलिए। आप चाहें तो 52,200 52,000 के जोन में खरीदारी कर सकते हैं, तो वहीं पे हायर लेवल से 53,000 53,180 के जोन में आप बिकवाली प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड काम करें और चाहे तो स्कैल्पिंग भी करके आप चल सकते हैं। बाकी कोई बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन या बैंक निफ्टी को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो 53,180 के ऊपर निकलना ही पड़ेगा, सस्टेन करना ही पड़ेगा। डेली क्लोजिंग अगर मिल जाती है विल सी सम गुड अपसाइड एंड वी कैन एक्सपेक्ट 54,000 लेवल्स। ऑलराइट, तो वहां तक का मोमेंटम भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में फिर हमें आता हुआ दिख जाएगा। तो वहीं पे लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो अगर बैंक निफ्टी को अगर शॉर्ट करके चलना है, एग्रेसिव शॉर्ट अगर आपको करके चलना है, तो मेरा मानना है 52,000 का लेवल टूटना चाहिए। 52,000 के लेवल्स पे क्या आता है, इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जनरली निफ्टी बैंक जब भी अपने 10 डे के करीब आता है वहां से हमें रिकवरी देखने मिलती है, बट हाँ अगर ब्रेकडाउन आता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी आती है। तो अगर 52,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि कहीं ना कहीं 24 जून का लो था, पिछले हफ्ते का लो था 51,167, वहां तक का डाउन मूव कहीं कि आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है अगर 20 डेमा का ये ब्रेकडाउन मिले तो फिर ये कमजोरी और बढ़ेगी, हो सकता है 50,000 के लेवल्स भी आपको फिर देखने को मिल जाए। ऑलराइट, तो आप एग्रेसिव शॉर्ट तभी करिए जब बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे चला जाए, एग्रेसिव लॉन्ग तब करिए जब बैंक निफ्टी इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकल जाए, 53,000 53,180 के ऊपर सस्टेन कर जाए। तब तक के लिए दायरा आपके लिए एक इमीडिएट हर्डल और इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सपोर्ट पे बाई करिए और रेजिस्टेंस पे बेच के चलिए। ऑलराइट, लेवल बेस्ड प्ले करके चलिए जैसे मैं बार बार बोला। तो बस यही है, बाकी यहाँ पे भी वही ओवरऑल व्यू बुलिश है, कोई खास दिक्कत नहीं है। ट्रेंड में अभी कमजोरी देखने को नहीं मिलती, हायर हाई हायर लोस के फॉर्मेशन में इस समय बैंक निफ्टी आपको चलता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, तो कोई दिक्कत की बात अभी भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो बस इसमें इतना ही था। ऑलराइट, क्योंकि देखा जाए तो लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कहीं ना कहीं हाई लेवल से थोड़े ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, बाकी अगर मुझे लगता है बैंक निफ्टी को कोई मूव दे सकता है तो कहीं ना कहीं पीएसयू सेगमेंट दे सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, इनमें अगर तेजी देखने को मिले तो वो तेजी आपको फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। 53,000 के लेवल्स आपको निकलते हुए फिर दिखेंगे। तो ये बात हुई गाइस ओवरऑल टेक्निकल लेवल्स की, कहाँ से हमें क्या करके ओवरऑल चलना चाहिए, क्या करके चलना चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। शुरुआत सबसे पहले अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में एग्जैक्टली लोअर लेवल्स पे अगर कहीं एक्टिवली पुट राइटिंग आज देखने को मिली तो वो है 24,000 का लेवल। पुट साइड पे यहाँ पे 79 लाख का वाई बिल्डअप देखने को मिलता है। कल के दिन यही इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट बाइंग जोन भी रहेगा। अगर निफ्टी अगर आपको दोबारा 24,020 रुपए के आसपास दिख रहा है, वहां पे अगर रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा वहां पे एक बार रिकवरी प्ले करना चाहिए। 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, दोबारा अपसाइड प्ले करिए। हर्डल कहाँ है, हर्डल मुझे देखने को मिलता है सीधे सीधे अब 24,200 रुपए के लेवल्स पे, जहां पे 40 लाख का आई है और उसके बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा कॉलेटिंग हुई है तो फिर सीधे हो रही है 24,500 के लेवल पे, जहां पे 67 लाख का आई है कॉल साइड पे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर निफ्टी अगर 24,200 के ऊपर होल्ड करने में मैनेज करने में
यहाँ पे कामयाब रहता है तो 24,500 तक की स्विंग की एक्सपेक्टेशन भी रखी जा सकती है और वही हमारे लिए फिर नेक्स्ट हर्डल भी रहेगा। वहीं पे लोअर लेवल्स पे 24,000 के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग दिख रही है तो सीधे सीधे 23,800 जहाँ पे 43 लाख को आई है, और उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग हो रही है तो सीधे सीधे 23,500 जो कि निफ्टी का 20 डे में है। ये बात मैंने अपने वीकली इंस्टीट्यूट में भी आपको बता रखी है। डेटा कैसा है? डेटा पॉजिटिव है गाइस, मुझे अभी भी कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, बट डेफिनेटली इतना चल चुका है कि कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं और राइट निफ्टी में यानी कि 400 पॉइंट की रेंज में। ब्रॉडर रेंज यही है फिलहाल। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर देख लिया जाए तो हाई लेवल्स पे 53,000 का ही लेवल सबसे बड़ी दीवार है, सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे आपको 38 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर बैंक निफ्टी को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो 53,000 के लेवल्स को, इस हर्डल को निकालना पड़ेगा, एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कॉल लेटर देखने को मिलते हैं तो सीधे सीधे मुझे आप 24,500 और 24,000 के 53,500 और 54,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो वहां तक का एक बड़ा मूव कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में एक देखने को मिल सकता है। फिर तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे अगर एक्टिव पुट राइटिंग जहाँ देखने को मिल रही है तो वो देखने को मिल रही है 52,500 जहाँ पे 21 लाख को आई। उसके बाद अगर कहीं मेजर सपोर्ट दिख रहा है तो दिख रहा है 52,000 के लेवल्स पे, पुट साइड पे 25 लाख को आई है। तो इमीडिएट सपोर्ट 52,500 और मेजर सपोर्ट 52,000 का लेवल। ऑलराइट, कोई बड़ी कमजोरी आनी है तो 52,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो दैट्स द थिंग, 1000 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड प्ले करके चलिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, न्यूट्रल बायस रह के ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको एक बड़ा मूव दिला सकता है। सो यहाँ पे भी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही, पीसीआर भी ठीक ठाक ही लग रहा है। सो एक रेंज बाउंड बिहेवियर मेरा मानना, यहाँ पे ओवरऑल व्यू मेरा यही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 1-2 दिन आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज बाउंड बिहेवियर का सामना करना पड़ सकता है ना। ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सेलेक्टिव हो सकते हैं, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स पे अपनी नजर बना सकते हैं। तो गाइस ये थी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड डेफिनेटली अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर बताइए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आपको क्या लगता है इंडेक्स की ओपनिंग कहाँ होगी, गैप अप होगी, गैप डाउन, आप निफ्टी को कहाँ देखते हैं वो आप बता सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।